फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो एक सीरीज स्टार्ट की है कि द मैथ्स ऑप्शनल कंसेप्ट्स इन 10 मिनट्स। ठीक, उस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। कैसे मैं मैपिंग को डिफाइन करता हूँ और वो मैपिंग अगर कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे तो मैं कैसे उसको आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इन पे हम बात करेंगे। ठीक, तो इस सीरीज के थ्रू मैं कंसेप्चुअल डेफिनेशंस पे बात करूंगा और जो हमारे मैराथन सीरीज होते हैं मैथ्स के, उस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। ठीक, तो आज जितने भी टाइप्स कवर कर रहे हैं थ्योरेटिकली, उस पे हम लोग 5-5 क्वेश्चंस का एक मैराथन सीरीज लाएंगे ताकि टोटल ऑफ अराउंड 30-40 क्वेश्चंस हम सॉल्व करें। ठीक, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, दिस इज माय मेल आईडी रिगार्डिंग गाइडेंस, सीसैट, मैथ्स ऑप्शनल। ठीक, और दिस इज माय टेलीग्राम आईडी AT_UPSC_maths। ठीक, तो आज के सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं हम लोग। अगर मैं एक मैपिंग डिफाइन करूं, ठीक है, फ्रॉम ग्रुप जी टू ग्रुप जी डैश, अब अगर ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है कि 1-1 कब होगा, ऑन-टू कब होगा, बाइजेक्शन कब होगा, तब ये डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, मोनोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। बट यही फंक्शन जब मैं डिफाइन करते वक्त जी सेट से जी सेट पे ही डिफाइन करता हूं, यहां पे दोनों सेट अलग अलग थे। ठीक, यहाँ पे डोमेन और को डोमेन डिफरेंट सेट थे, बट यहाँ पर सेम हो जाते हैं। तो उस केस में यही जो फंक्शंस होते हैं ये कहलाते हैं ऑटोमॉर्फिज्म और एंडोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का इक्विवेलेंट हो जाता है ऑटोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म का इक्विवेलेंट हो जाता है एंडोमॉर्फिज्म। तो इन सारी चीजों को वी आर गोइंग टू डिस्कस। आज का सेशन जो है वो 10 मिनट का नहीं होगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, 15 मिनट के अराउंड, क्योंकि इतने सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस करना है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दिस कि मैथ्स में से 17 जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स, उनका पहले बेसिक लेवल टेस्ट होगा, देन 17 एडवांस लेवल सेक्शनल टेस्ट प्लस 6 फुल लेंथ टेस्ट। तो जो बेसिक और एडवांस सेक्शनल टेस्ट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि 6 क्वेश्चन 10 मार्क ईच, 6 क्वेश्चन 15 मार्क्स ईच। ठीक, क्योंकि जो यूपीएससी जिस फॉर्मेट में पूछता है उसी फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो चलो, सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं द प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म। व्हाट डू यू मेंट बाय होमोमॉर्फिज्म। ठीक, फिर यहां से धीरे धीरे और चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। सपोज देयर आर 2 ग्रुप्स। ठीक, पहला ग्रुप है जी, दूसरा ग्रुप है जी डैश। ठीक, अब मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया एफ, जिसका काम क्या है, जी के एलिमेंट्स की मैपिंग कर रहा है जी डैश के साथ में। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया विच इज मैपिंग द एलिमेंट्स ऑफ जी विथ जी डैश। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब मैंने ग्रुप जी को डिफाइन किया था तो बाइनरी ऑपरेटर रखा था एस्ट्रिक्ट, और जब जी डैश को डिफाइन किया था तो बाइनरी ऑपरेटर था सर्कल। ठीक, ये ऑपरेटर क्या है मैं आपको स्पेसिफिक केसेस में भी समझा दूंगा। ठीक, तो मैंने जी एस्ट्रिक्ट लिया था इसके लिए और जी सर्कल लिया था इसके लिए। ठीक, अब अगर ये फंक्शन एफ, ठीक, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि एफ ए एस्ट्रिक्ट बी, ठीक है, ए और बी क्या है, एलिमेंट्स ऑफ जी। व्हाट आर ए एंड बी? एलिमेंट्स ऑफ जी। अच्छा, ए की मैपिंग किससे होगी, एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए क्या हुआ, जी डैश का एलिमेंट। ठीक, और बी की मैपिंग किससे होगी, एफ ऑफ बी, तो ये कहलाएगा आपका एलिमेंट ऑफ जी डैश। तो याद रखिएगा, इफ एफ ए एस्ट्रिक्ट बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए सर्कल एफ ऑफ बी, तब ये कहलाता है कि दिस फंक्शन इज होमोमॉर्फिक, और आई वुड से दिस इज द कंडीशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। दिस इज द कंडीशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक, जब आप मैपिंग कर रहे हो तो एफ ऑफ ए एस्ट्रिक्ट बी शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए सर्कल एफ ऑफ बी। तो ये पहला पॉइंट हुआ होमोमॉर्फिज्म का। चलो, लेट अस टेक फ्यू बाइनरी ऑपरेटर्स विच वी नो। सपोज मैंने जी को डिफाइन किया मल्टीप्लिकेशन के लिए और मैंने जी डैश को भी बाइनरी ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन रखा था। उस केस में होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन कैसे होगी, उस केस में होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन होती है एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी। दिस इज द कंडीशन फॉर होमोमॉर्फिज्म। अगर आपका बाइनरी ऑपरेटर दोनों तरफ में मल्टीप्लिकेशन है, मोस्ट केसेस में यही होगा। ठीक, बट मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया कि अगर वो बाइनरी ऑपरेटर चेंज करते हैं तो मैं होमोमॉर्फिज्म की सिचुएशन में कंफ्यूज नहीं होऊंगा। ठीक, सिमिलरली अगर मैंने बाइनरी ऑपरेटर यहां पर कर दिया प्लस और जी डैश के केस में कर दिया मल्टीप्लिकेशन,
तो उस केस में क्या कंडीशन होती है होमोमॉर्फिज्म की, एफ ऑफ ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी। दिस इज द कंडीशन फॉर होमोमॉर्फिज्म। अब किस तरीके से बाइनरी ऑपरेटर ग्रुप में डिफाइन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है भाई कंडीशन। मान लो जी कॉमा मल्टीप्लीकेशन और जी डैश कॉमा एडिशन। अब ग्रुप को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, अगर इस ग्रुप को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं तो मैपिंग कहां से कहां होगी, जी से हमेशा जी डैश में। प्लीज सी दिस, मैपिंग हमेशा होती है जी से जी डैश में। तो अब यहां पर होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन कैसे आएगी, देखो जी में मल्टीप्लीकेशन है तो एफ ए बी इज इक्वल्स टू जी डैश में प्लस है तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। दिस इज द कंडीशन फॉर होमोमॉर्फिज्म। दिस इज द कंडीशन फॉर होमोमॉर्फिज्म। 3 कंडीशन आपको सीखने हैं, उसके बाद मैं सारा का सारा परम्यूटेशन एक साथ लिख दूंगा, ठीक है। व्हाट इज एंडोमॉर्फिज्म, व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म, बट आपको 3 कंडीशन सीखने हैं। फर्स्ट वन इज होमोमॉर्फिज्म। तो आई बिलीव होमोमॉर्फिज्म का कंसेप्चुअल डेफिनेशन क्लियर होगा। अब देखो, अगर जस्ट अ मिनट, यस, अगर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1-1 फंक्शन, एनी आइडिया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1-1 फंक्शन? जब भी मैं मैपिंग करता हूं तो जो मेरा इनपुट सेट होता है जिसको मैं जी ले रहा हूं अभी, ठीक, इस इनपुट सेट को क्या कहते हैं, डोमेन, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, जी डैश को, इसको कह देता हूं मैं कोडोमेन, को डोमेन, ठीक। तो 1-1 फंक्शन का मतलब क्या होगा, ठीक। 1-1 फंक्शन का मतलब क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनना। सपोज देयर आर 2 एलिमेंट्स हियर, ए एंड बी, ठीक। इसकी मैपिंग किससे हो रही है, इसकी मैपिंग हो रही है एक फंक्शन, या यहां पर मैं क्या ले लूंगा एलिमेंट को, यहां पे मैं एलिमेंट ले लेता हूं सी, ठीक। यहां पे मैं ले लेता हूं एलिमेंट सी। ए की मैपिंग भी सी से हुई, बी की मैपिंग भी सी से हुई। तो 1-1 फंक्शन का मतलब क्या होता है, 1-1 फंक्शन का मतलब होता है कि इफ इमेज इज इक्वल, इफ इमेज इज इक्वल देन प्री इमेज इज ऑल्सो इक्वल, प्री इमेज इज ऑल्सो इक्वल। अगर इमेज सेम है तो प्री इमेज भी बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज मैंने यहां पे लिखी, फंक्शन इमेज ऑफ ए कितना आ रहा है, सी, इमेज ऑफ बी कितना आ रहा है, सी। अगर इमेज सेम है तो प्री इमेज भी इक्वल होगा, दैट इज ए इज इक्वल टू बी, दैट इज ए इज इक्वल टू बी। दिस इज द मीनिंग ऑफ 1-1 फंक्शन। अगर 2 एलिमेंट्स का इमेज, ठीक है, व्हाट इज दिस, सी, दिस इज इमेज, व्हाट आर दीज, ए एंड बी, दीज आर प्री इमेज, दीज आर प्री इमेज। तो अगर इमेज सेम है तो प्री इमेज भी सेम होगा, ठीक। तो जब मुझे 1-1 फंक्शन प्रूफ करना होगा आने वाले सेशंस में, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मैं ऐसे ही प्रूफ करता हूं कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, जिसमें एक्स और वाई क्या होते हैं, जी सेट के एलिमेंट या जी ग्रुप के एलिमेंट। अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है तो आई नीड टू प्रूफ x इक्वल टू वाई। जैसे ही ये प्रूफ आ जाता है, आई वुड से दैट फंक्शन इज 1-1, दैट फंक्शन इज 1-1, ठीक। तो ये पॉइंट हम सीख गए, होमोमॉर्फिज्म सीख गए, 1-1 सीख गए। अब एक और चीज, सर व्हाट इज ऑन टू फंक्शन, व्हाट इज ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शन ये बोलता है कि सपोज दिस इज सेट जी, दिस इज सेट जी डैश, ठीक। तो ऑन टू फंक्शन ये कहता है कि एवरी इमेज, फॉर एवरी इमेज इन जी डैश देयर मस्ट बी अ प्री इमेज, फॉर एवरी इमेज इन जी डैश देयर मस्ट बी अ इमेज इन जी। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन, कि यहां पर अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले लूं 1 2 3 4, तो इसका एक प्री इमेज होना जरूरी है, जैसे कि बी, जैसे कि
सी। मान लो अगर ऐसे ही मैपिंग होती, अगर एक एलिमेंट खाली बच जाता 4, जिसका कोई यहाँ पर इमेज नहीं है, या सॉरी जिसका कोई भी यहाँ पर प्री इमेज नहीं है, तब ये फंक्शन ऑन टू नहीं कहलाता, तब ये फंक्शन ऑन टू नहीं कहलाता। ये ऑन टू कब कहलाएगा? जब इसका भी एक प्री इमेज हो, जब इसका भी एक प्री इमेज हो। ठीक, तो हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव ऑन टू फंक्शन? दैट फॉर एवरी इमेज इन जी डैश देयर मस्ट बी अ इमेज इन जी। व्हाट इज वन वन फंक्शन? कि इफ इमेजेस आर इक्वल देन दैट एलिमेंट शुड बी सेम, देन दैट एलिमेंट शुड बी इक्वल। तो ये हमने पढ़ लिया इतने सारे कंसेप्ट्स। ठीक, हमने पढ़ लिए इतने सारे कंसेप्ट्स। कौन कौन से कंसेप्ट्स? सर हमने पढ़ा होमोमॉर्फिज्म, हमने पढ़ा वन वन फंक्शन, हमने पढ़ा ऑन टू फंक्शन। ठीक, अब अगर वन वन और ऑन टू को मैं कंबाइंड कर दूं, ठीक है, अगर वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों है, तो उस फंक्शन का नाम होता है बाइजेक्शन, उस फंक्शन का नाम होता है बाइजेक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या है? जो मैपिंग कर रहा है जी से जी डैश में। व्हाट इज फंक्शन एफ? इट इज मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश। तो अगर वन वन और ऑन टू दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो कहलाएगा बाइजेक्शन। ठीक, और अगर होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्शन, अगर कोई फंक्शन होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ बाइजेक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो वो कहलाता है आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, समझ रहे हो? अगर होमोमॉर्फिज्म के साथ वन वन भी है और ऑन टू भी है, दैट इज होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्शन, देन इट इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म, देन इट इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, एक बार इसको नोट कर लीजिए, ये मैं यहां पर लिख देता हूं सिंपल से केस में। सपोज फंक्शन को डिफाइन किया एफ फ्रॉम ग्रुप जी टू ग्रुप जी डैश। ठीक, अब 3 डिफरेंट केसेस बनते हैं। अगर होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ, अगर मेरा फंक्शन होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ वन वन है, तब इसका नाम क्या होगा? अगर ये होमोमॉर्फिज्म के साथ वन वन है, सिर्फ वन वन, नॉट ऑन टू, तो मैं इसको बोलता हूं मोनोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म। अगर वन वन फंक्शन है अलॉन्ग विथ होमोमॉर्फिज्म। सेकेंड सिनेरियो क्या बनेगी कि होमोमॉर्फिज्म तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट वन वन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सिर्फ ऑन टू सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग वन वन, इट इज सेटिस्फाइंग ओनली ऑन टू फंक्शन। तो मैं इसको क्या बोलता हूं? तब मैं उसको बोलता हूं एपीमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म। ठीक, और अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों मींस थर्ड केस क्या होता है? होमोमॉर्फिज्म प्लस वन वन प्लस ऑन टू, क्योंकि इन दोनों को मैं क्या कहता था कंबाइंड में? इसे ही मैं कहता था बाइजेक्शन। अगर ये होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ बाइजेक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तब ये कहलाता है आइसोमॉर्फिज्म, तब ये कहलाता है आइसोमॉर्फिज्म। बट याद रखना, मैपिंग 2 डिफरेंट सेट के बीच में हो रही है। द मैपिंग इज विथ 2 डिफरेंट सेट्स, दैट इज जी एंड जी डैश, दैट इज जी एंड जी डैश। क्योंकि अगर मैं सेम सेट कर दूंगा तो इनके नाम बदल जाते हैं, नथिंग एल्स। इनके जो है सिर्फ और सिर्फ नाम बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसकी मैपिंग हो रही है जी से जी में, जी के एलिमेंट्स को जी के साथ मैप कर रहा है। ठीक, जी के एलिमेंट को जी के साथ मैप कर रहा है, तो उस केस में जो होमोमॉर्फिज्म वर्ड होता है, होमोमॉर्फिज्म, इसका नाम बदल देते हैं हम। ठीक, ये होमोमॉर्फिज्म क्या बन जाता है? एंडोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म। ये होमोमॉर्फिज्म क्या बन जाता है? एंडोमॉर्फिज्म। सपोज मैंने ग्रुप को डिफाइन किया था एस्ट्रिक्ट के लिए, और जी को मैंने फिर से, यहाँ पर तो दोनों सेम ही ग्रुप है, तो एक ही ग्रुप है एस्ट्रिक्ट ऑपरेशन, तो यहाँ पर एंडोमॉर्फिज्म का क्राइटेरिया क्या होगा? फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, एफ ए एस्ट्रिक्ट बी शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए एस्ट्रिक्ट एफ ऑफ बी। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? एंडोमॉर्फिज्म की। आपको नाम याद रखना, एंडोमॉर्फिज्म कुछ नहीं है, एंडोमॉर्फिज्म इज होमोमॉर्फिज्म ओनली।
बट यहां पर मैपिंग कहां से कहां हो रही है, सेम सेट में ही हो रही है। यहां पर मैपिंग कहां से कहां हो रही है, सेम सेट में हो रही है, ठीक। अब इसी में अगर ये होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल जी से जी में मैंने मैपिंग कर दिया, ठीक। होमोमॉर्फिज्म को क्या कहते हैं, एंडोमॉर्फिज्म। तो अगर ये होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्शन ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, अगर ये होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्शन ये दो प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई करे, तब इसका नाम क्या होता है, एनी आइडिया? देन इट इज नोन एज ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म, यू नीड टू रिमेंबर दीज डेफिनेशंस, यू नीड टू रिमेंबर दीज डेफिनेशंस, ठीक। थोड़ा सेशन लंबा हो गया, 10 मिनट में कंसेप्ट कवर करने थे, बट कंसेप्ट्स इतने सारे हैं कि थोड़ा सा हमने क्लास को स्ट्रेच कर दिया, ठीक। देखो स्टार्टिंग से लेट मी रिकैप। सबसे पहले हमने बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म, आपको डेफिनेशन याद रखना है, ठीक। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो बाइनरी ऑपरेटर पे डिपेंड करती है। उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज वन वन फंक्शन, उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज ऑन टू फंक्शन, ठीक। अब इसके बेसिस पे मैंने 3 डेफिनेशन दिए, कौन कौन से, मोनोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। इन तीनों के केस में जो मैपिंग होगी वो डिफरेंट सेट में होगी, बट यही अगर मैं सेट को सेम कर दूं, ठीक है, जी से जी में मैपिंग करूं, तो होमोमॉर्फिज्म बन जाता है एंडोमॉर्फिज्म और होमो प्लस बाइजेक्शन बन जाता है ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक। होमो प्लस बाइजेक्शन बिकम्स ऑटोमॉर्फिज्म। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं यहीं पर। इन डेफिनेशंस को क्लियर रखना, क्योंकि आने वाले सेशंस में, ठीक, जो हमने एम बनाया है कि कंसेप्ट को 10 मिनट्स में सीखेंगे और जो प्रैक्टिस वाला सेशंस होगा वो उसके मैराथन सेशंस होंगे। तो हम हर एक टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चंस करेंगे, बट यूपीएससी में मोस्टली पूछता है आइसोमॉर्फिज्म, ठीक। तो चलिए फिर, थैंक यू।